सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके खिलाफ पिछले काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। सड़क हो, संसद हो या फिर अन्य प्रदेश, सभी प्रदेशों में ज्यादातर सहारा समूह की 4 सोसाइटी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। वह सोसाइटी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा एन सोसाइटी समेत स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी थी, जिसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था। परंतु लोग जब कोर्ट जा रहे थे तो कोर्ट लगातार उनको तारीख दे रहा था, और जब सरकार कोर्ट में गई तो एक दिन के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो चलिए देखते हैं सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का ये एक्सक्लूसिव केस। ये बात सहारा के उन दिनों की है जब सहारा इंडिया 2009 से 2010 के बीच में आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा था। आईपीओ लाने के लिए सहारा सेबी के पास पहुंचा था। सेबी के पास पहुंचकर सहारा ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे, जिसमें सेबी ने फॉल्ट पाया था। जिसके बाद यह मामला खिसका गया दिल्ली हाई कोर्ट से, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय, जो कि सहारा के चेयरमैन है, उनको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। परंतु सुब्रत रॉय सहारा ने कोर्ट के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था। इसी के साथ सुब्रत रॉय सहारा पर एक्शन लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत रॉय सहारा को पहले तो तिहाड़ जेल की यात्रा पर भेजा, जिसके बाद में सुब्रत रॉय ने जब अपनी माताजी के नाम पर 2016 में पैरोल मांगी तो उनसे कहा गया कि आप सहारा सेबी रिफंड खाते के माध्यम से करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा करेंगे। इसी के साथ सहारा अभी तक उस 24,000 करोड़ रुपए में से केवल और केवल 15,000 कुछ करोड़ की राशि जमा कर पाया है, जिसमें से करीब 140 से 150 डॉलर मतलब 150 करोड़ रुपए की राशि को सेबी ने अभी तक सहारा के उन 2 कंपनी के निवेशकों को चुकाया है, जो कि सहारा इंडिया की रियल एस्टेट और सहारा इंडिया की हाउसिंग कंपनी है। अब अगर बात करें सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो पिछले करीब 4 से 5 सालों से निवेशक इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ या तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर रहे थे या अलग अलग थानों में जाकर सहारा के प्रमुख समेत सहारा सोसाइटी के अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करा रहे थे। परंतु एक्शन कुछ भी नहीं लिया जा रहा था और देश की सरकार भी बिल्कुल चुप थी। वहीं तब सरकार को यह लगा कि आने वाले चुनावों में सरकार को सहारा के इन्वेस्टर से दिक्कत हो सकती है, तो सरकार ने एक प्लान तैयार किया और अगले दिन ही सुनवाई के दौरान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सरकार के इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया। यानी कि लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट केवल डेट और डेट का खेल खेलता है, परंतु जब सरकार जाती है तो फैसला इस प्रकार होता है। तभी तो सहारा इंडिया के केस में जब निवेशक अपना पैसे की मांग करते हुए अदालतों में जा रहे थे तो उनको केवल तारीख और तारीख मिल रही थी, जबकि जब सरकार गई तो हाल इस मामले का सुलटना तय हो गया। अब हालांकि कोर्ट ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टर्स के लिए दी है, जिसमें से पहले अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि आने वाले पहले फेज में करीब 1,22,000 जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से और सेंट्रल रजिस्ट्रार की ओर से भुगतान मिलने वाला है। तो अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेजरली 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चारों में से अगर किसी में भी आपका पैसा निवेश है तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली पर जाकर अपनी शिकायत कर सकती हैं। अगर आपको कुछ भी शिकायत करना नहीं आता है, आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म कहां से डाउनलोड करूं, आप लोगों के लिए पूरी संपूर्ण पोस्ट हम लोगों ने बना रखी है। आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, जहां पर आपको हमने एक टाइटल दे रखा है, शिकायत कैसे करनी है, शिकायत किस एड्रेस पर करनी है, उसके नीचे एक ब्लू कलर का आप लोगों को लिंक देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल आप लोगों के सामने मिल जाएगी कि आप लोगों को फॉर्म कहां से मिलेगा। सामने ही वहां पे पास में प्लस डाउनलोड का बटन है। इसी के साथ हम लोगों ने सीआरसी का एड्रेस भी आप लोगों को दिया है और यह भी बताया है कि आप लोगों को कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है।
तो सब चीजें आप लोगों को हम सीधे बता रहे हैं, तब भी अभी अगर आपको समझ में नहीं आता है, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए एक कंप्लेंट फाइल करने का पूरा वीडियो लेकर हम इसी चैनल पर प्रस्तुत होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से खुला है, सभी के लिए खुला है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है सीधे कमेंट करें, आप लोगों के लिए उस मुद्दे पर वीडियो लेकर हम प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।